ओके। चलो, सीक्वेंशियल सीरीज का एक क्वेश्चन अपने पास में, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n k इंटू के प्लस वन इंटू के माइनस वन, किसके इक्वल अपने पास में पी एन फोर प्लस क्यू वन थ्री प्लस टी एन स्क्वायर प्लस एस एन। यहाँ पे अपने पास में पी क्यू टी और एस ये सारे क्या कांस्टेंट है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो समेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अपने पास कितने टर्म्स हैं, के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से कहाँ तक जा रही है, एन तक। तो आपको याद होगा कि जब अपन एस एन फाइंड करते थे तो एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास में, समेशन ऑफ टी एन। तो एस एन का मीनिंग क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, k इक्वल्स टू 1 टू n, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, ये k स्क्वायर माइनस वन, कितने आएगी वैल्यू, k स्क्वायर माइनस वन। इसको और सोल्व करें, k इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब माइनस के। अब यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से कहाँ तक जा रही है, n तक। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पे मेरे पास सीरीज क्या बनेगी, देखो 1 क्यूब माइनस वन, 2 क्यूब माइनस टू, 3 क्यूब माइनस थ्री, और लास्ट में कहाँ तक जा रही है ये, एन तक। इट मीन्स क्या हो गया ये, एन क्यूब माइनस एन। अगर फर्स्ट हम एक साथ ले लें तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब आ रहा है, और माइनस कॉमन लेंगे, इट मीन्स 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन। अब देखो बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, ये क्या बनता है, याद है, समेशन ऑफ एन क्यूब, या यूँ कह सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन वन बाई टू। अब आपको इसको सोल्व करके और किससे कंपेयर करना है, पी एन फोर प्लस क्यू एन क्यू प्लस टी एन स्क्वायर प्लस एस एन से कंपेयर करने के लिए इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो ये क्या बना मेरे पास में, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर माइनस एन प्लस वन बाई टू। एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया इसका, फोर। अपने पास क्या हुआ, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एन प्लस वन। इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन बाई फोर। क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, एन की पावर फोर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन बाई फोर। फाइनल इक्वेशन आपके पास हो गई एन फोर प्लस टू एन क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का एन स्क्वायर माइनस का टू एन बाई फोर। अब इसको कंपेयर किससे करना है आपका, पी एन फोर प्लस क्यू एन क्यूब प्लस टी एन स्क्वायर प्लस एस एन। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ओनली एस की वैल्यू। तो एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एन। तो कोफिशिएंट ऑफ एन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का टू बाई फोर। इट मीन्स कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस का वन अपॉन टू। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन अपॉन टू। कौन सा आंसर हो जाएगा, एस इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। नोट करो।
जल्दी से नोट करो इसको। तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है आपके पास क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता और 100% जो है मेंस के अंदर इसका एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी और चैप्टर के साथ जो है मिक्स होकर क्वेश्चन आता है। और ऐसे एडवांस में भी जो एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है वो फिक्स है। आगे चलेंगे तब एडवांस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी वे में जो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 4 नंबर्स ऑफ विच द फर्स्ट 3 आर्स इन जीपी। कोई भी 4 नंबर है, स्टार्टिंग के 3 नंबर किस में है? जीपी में है। एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। लास्ट के 3 नंबर किस में है? एपी में है। हुच कॉमन डिफरेंस इज 6। लेकिन ये क्या बोला है कि एपी की जो 3 नंबर है उनका कॉमन डिफरेंस कितना दिया है आपको? 6 दिया है। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर इक्वल देन द 2 अदर नंबर। और ये कंडीशन दी है कि पहला और चौथा जो टर्म्स है वो क्या है? इक्वल है। और स्टार्टिंग के 3 किस में है? जीपी में है। कैसे निकालें देखो। अब ये आपको बोला है कि कोई भी 3 टर्म्स एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। यानी एपी की बात करें, एपी के लिए बोला है कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। तो इसके 3 टर्म्स अपने पास क्या हो सकते हैं? ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो यानी टर्म क्या बन जाएंगे मेरे पास में? ए प्लस 6 और ए प्लस 12d। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एपी के टर्म्स हैं ये लास्ट वाले 3 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स आपके पास में? 4 है। इसका मतलब यहाँ पे एक टर्म और है मेरे पास में। और उसके लिए कंडीशन क्या बोली है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं ये किस में है? जीपी में। यही तो बोला है।
कि कुल कितने टर्म्स आपके पास में 4 है। 4 के लिए बोला है कि लास्ट के 3 किस में है, एपी में। तो मैंने लास्ट के 3 एपी मान लिए, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। डी कितना दिया है मेरे को, 6 दिया है। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस 6 और ए प्लस 12। अब एक बोला है कि स्टार्टिंग के 3 किस में है, जीपी में है। लेकिन इसके लिए कंडीशन और दी है क्वेश्चन में, क्या दिए, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर इक्वल। आपको बोला है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसमें ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा, a प्लस 12। तो मेरे पास 4 टर्म क्या हो गए, a प्लस 12, a प्लस 6 और a प्लस 12। ये क्लियर है, नहीं है यहाँ तक, ये क्लियर है। अब ये स्टार्टिंग के 3 टर्म किसमें है, स्टार्टिंग के 3 टर्म किसमें है, जीपी में। अगर 3 टर्म जीपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपको ये दे रखा हो कि ए बी सी जीपी में है तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे बीच वाला टर्म कौन सा है, ए है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 12 इंटू, सॉरी ए प्लस 6, ए प्लस 12 इंटू ए प्लस 6। सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सोल्व करोगे कितना आएगा, 18a प्लस 72। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सोल्व करने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, -4। ए की वैल्यू -4 आ गई। इट मीन्स मेरे पास में टर्म्स क्या बन गए, -4 यहाँ पुट करेंगे, -4 प्लस 12 8, -4 प्लस 6 2 और माइनस का 4 प्लस 12। तो मेरे पास में जो 4 टर्म्स निकालनी है वो क्या क्या हो जाएगी, 8 -4 2 एंड 8। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 नंबर दे रखे हैं आपको, को 2 नंबर निकालने थे तो -4 एंड 2 हो जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट तो क्या हो गया, 8 हो गया। बाकी 2 नंबर पूछे आपसे तो रिमेनिंग 2 नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पास में, -4 एंड 2। नोट करो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन था एक। कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, बाकी नॉर्मली जो है इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इजी वे में आराम से बन जाता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या दिया देखो क्वेश्चन के अंदर, 1/16 ए एंड बी। ये 3 नंबर किस में दिए हैं, ये 3 नंबर जीपी में दिए हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मली मेरे पास जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है जीपी के अंदर। इट मीन्स ये कौन सा टर्म हो गया फर्स्ट, ये कौन सा हो गया सेकंड, और ये कौन सा हो गया थर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ए, तो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/16 इंटू आर लिख सकता हूँ क्या। अरे सेकंड टर्म क्या होती है, ए आर ही तो होती है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए आर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/16 इंटू आर। बी कौन सी नंबर की टर्म है,
थर्ड नंबर की टर्म है। थर्ड नंबर की टर्म किसके इक्वल होती है? ए आर स्क्वायर। तो ए का मीनिंग कितना है यहाँ पे? 1/16। यहाँ कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कंडीशन देते जाए उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ। पूरा एक साथ सोल्व करने की कोशिश करोगे तो पूरा एक साथ सोल्व नहीं होगा। अपने पास एक कंडीशन आई, एक कंडीशन को अपने अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या बोला है? 1/a 1/b एंड 6, ये किस में है? एपी में है। अब दूसरी कंडीशन दी है आपको 1/a 1/b और 6 किस में है? एपी में है। अभी आपको पता है कि अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं, अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? 2b इजिकल टू a प्लस सी। तो यहाँ पे b का मीनिंग कितना है? b का मीनिंग कितना है बेटा? 2/b। a का मीनिंग कितना है? 1/a। c का मीनिंग कितना है? 6। अब मेरे पास a और b की वैल्यू है क्या? a की वैल्यू कितनी है आपके पास में? r/16। b की वैल्यू क्या है? r²/16। यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 2/b की वैल्यू है मेरे पास में r²/16, 1/r/16 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 32/r² इक्वल्स टू 16/r प्लस 6। एक इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसको कर सकते हैं अपन 32/r² माइनस 16/r माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एलसीएम क्या लिया आपने? r², 32 माइनस 16r माइनस 6r²। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 ही कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लेके उड़ा दिया, कितना रहेगा अपने पास में? 3r² प्लस का 8r माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे? 48 के फैक्टर क्या होंगे? जल्दी से बताओ 48 के फैक्टर क्या होंगे? जिसमें डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8 का 12 और 4। 3r² प्लस 12r माइनस 4r माइनस 16 इक्वल्स टू 0। r कॉमन, 3r कॉमन लिया, क्या रहेगा बेटा? r प्लस 4 माइनस 4 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हुआ? 3r माइनस 4 एंड r प्लस 4। तो मेरे पास यहाँ से r की 2 वैल्यूज आ गई। क्या क्या आई? r इक्वल्स टू 4/3 एंड r इक्वल्स टू -4। अब देखो कोई कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेनी है। अब ये केवल बोला है कि a और b जो है 0 से बड़े हैं। a और b 0 से बड़े हैं, इसका मतलब अगर r की वैल्यू मैं माइनस में लेता हूँ, r की वैल्यू माइनस में लेते ही मेरे पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी? नेगेटिव में बन जाएगी। जबकि आपको क्या बोला है कि a और b क्या है? पॉजिटिव है। a और b पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे आप r की वैल्यू माइनस वाली लेंगे। आर की वैल्यू कौन सी लेंगे? 4/3। जब आर की वैल्यू 4/3 लिए तो ए की वैल्यू क्या थी? अभी अपन ने सोल्व की थी, क्या आई थी? r/16। तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 16 कितना हो गया ये? 1/12। बी की वैल्यू कितनी बताइए? r²/16। r² का मतलब हो जाएगा अपने पास में 16/9 इंटू 16 कितना हो गया? 1/9। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में फाइंड करनी है 72 इंटू ए प्लस बी। 72 इंटू ए प्लस बी का मीनिंग हो जाएगा 72। ए क्या है अपने पास में? 1/12। बी क्या है? 1/9। सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। क्या आएगा एलसीएम इसका? कितना आएगा इसका एलसीएम? 12 और 9 का 108। कितना हो जाएगा? 9 + 12 36 से काट सकते हैं इसको। 2 ये 3, 2 इंटू 21/3, 3 से कटा 7 बार। कितना आंसर आ गया इसका? 14। कितना आंसर आएगा इसका? 14। नोट करो जल्दी से।
थोड़ा नोट करने का काम फास्ट करना, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इलेवंथ वाले बच्चों के लिए भी नॉर्मली जो क्वेश्चन है ये सारे आपके नोटबुक में नहीं मिलेंगे। ये सारे नॉर्म अलग क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बीच में जो है कॉमन आ सकते हैं, बाकी नॉर्मली 90% क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्योंकि पीवाई क्यूज की बात करें तो पीवाई क्यू भी बहुत सारे पीवाई क्यूज हैं, कोई लिमिट नहीं कितने करने की, पर आपको नॉर्मली जो है पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चन जो हैं वही करने हैं, वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन HP। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, HP की बात कर रहे हैं। आपको बताया था कि नॉर्मली HP के क्वेश्चंस किसके होते हैं, AP के क्वेश्चंस होते हैं, उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो क्या बन जाता है अपने पास में HP। तो आपको क्या दिया है, A1 A2 A3 AN किस में है, HP में। इट मीन्स 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN ये नंबर किस में हो जाएंगे, ये AP में हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू AN-1 इंटू AN, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो AP में है तो AP की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास में कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। इसका पहले वाला टर्म क्या होगा, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं D की, तो आप बोलोगे सर D इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/A2 माइनस 1/A1 आएगा क्या। फर्स्ट वाले की बात करें अपन, तो फर्स्ट वाले से सॉल्व करने पे D कितना आया मेरे पास में, A1 A2, यहाँ क्या रहेगा A1 माइनस A2 आएगा नहीं आएगा। अगर यही D में सेकेंड और थर्ड वाले से सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 1/A3 माइनस 1/A2 आएगा क्या। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो A2 A3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3 आएगा। सिमिलरली अगर आप सोल्व करते करते लास्ट टर्म पे पहुंच गए तो लास्ट टर्म में D का मीनिंग क्या होगा, 1/AN माइनस 1/AN-1 होगा क्या। अगर इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास एलसीएम आएगा AN और यहाँ पे AN-1 माइनस AN। ये क्लियर है क्या। अब बेटा देखो कि ये जो है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई, अब इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं आपसे बोलूं कि A1 A2 की वैल्यू क्या होगी, अगर इस इक्वेशन से बोलूं आपको मैं A1 A2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर A1 A2 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन D होगा क्या।
अगर इस सेकेंड इक्वेशन से A2 A3 की वैल्यू फाइंड करें तो A2 A3 आएगा A2 माइनस A3 अपॉन डी आएगा। और सिमिलरली लास्ट वाले से अगर अपन AN और AN-1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी? AN-1 माइनस AN अपॉन डी। क्लियर है यहाँ तक है? बस अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको? A1 A2 A3। यहाँ पे नंबर तो गिवन नहीं है कि नंबर देके आप सॉल्व कर लो, केवल आपको बस बोल रखा है कि A1 A2 A3 अप टू AN किस में? HB में। जब नंबर नहीं है तो जो कंडीशन दे रखी है फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखा, n इंटू A1 माइनस AN, n-1 A1 माइनस AN, n-1 इंटू A1 और AN। इट मीन्स आपको इन्हीं के बीच में जो है कोई कोई रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए अब ये सारी वैल्यू जो है मैं किस में पुट करता हूँ, जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू AN-1 AN। अभी अपन ने फाइंड करी, A1 A2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास में? A1 माइनस A2 अपॉन डी। इसकी वैल्यू बेटा A2 माइनस A3 अपॉन डी। चलते गए, लास्ट में क्या आया? AN-1 माइनस AN अपॉन डी। क्लियर है क्या? 1 अपॉन डी कॉमन ले लिया, A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3, लास्ट में AN-1 माइनस AN। देखो टर्म करते जाएंगे करते जाएंगे, अगर स्टार्टिंग में प्लस वाला बचा तो लास्ट वाला क्या बचेगा? माइनस का। तो 1 अपॉन डी A1 माइनस AN। लेकिन आप कहोगे सर अभी तक तो आंसर ही नहीं आया ये, अब कैसे निकालें? अपने पास लास्ट में टर्म तो होता है, रिलेशन तो होता है कि AN इक्वल्स टू क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है ना टर्म, उसका nवां पद होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास में AN माइनस A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब A1 माइनस AN, क्योंकि अपने पास यहाँ पे A1 माइनस AN आ रहा है, कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ n-1 इंटू डी, यही होगा। बट रेसिप्रोकल कर दे, यहाँ से अगर डी की वैल्यू फाइंड करें इस इक्वेशन से तो डी की वैल्यू क्या आएगी? AN माइनस A1 अपॉन n-1। तो अपन डी की वैल्यू कर दें तो A1 माइनस AN अपॉन डी की वैल्यू पुट कर दी AN माइनस A1 इंटू, यहाँ n-1 हो जाएगा। तो अपने पास कुछ वैल्यू गड़बड़ है क्या? देखो कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ पे जो आएगा इस क्वेश्चन में अपन एपी के लिए सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो दे रखा है लास्ट टर्म क्या दे रखा है इसका? 1 अपॉन AN आएगा। तो जब सोल्व करोगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा कि 1 अपॉन AN इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो 1 अपॉन AN माइनस 1 अपॉन A1 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। तो जब सॉल्व करोगे तो A1 AN यहाँ क्या रहेगा? A1 माइनस AN इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। अब जो है ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1 अपॉन डी इंटू A1 माइनस AN। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? डी की वैल्यू पुट कर दोगे। डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा n-1 इंटू A1 और AN। ठीक है, नोट करो। नोट करो जल्दी से, इतनी सी। नोट करो जल्दी से।
इसके अंदर नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सीक्वेंस या क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के साथ भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी आएगा, सेट्स के साथ भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम में कराए थे, सेट्स के साथ भी क्वेश्चन आएंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ में जो सीक्वेंस ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए 11th में सबसे पहले जो है बेसिक के बाद में जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन है कि सीक्वेंस सीरीज की जो प्रॉपर्टीज है वो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में जो यूज होती है, और उसके क्वेश्चन भी जो है मिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, लेट A1 A2 A3 अप टू A40 कितने टर्म्स हैं, 40 टर्म्स हैं, किसके अंदर है, AP में है। क्या बोला हुआ था, देखो A1 A2 A3 अप टू A40 ये किसके अंदर है, AP में है। लेकिन साथ में देखो कंडीशन भी दी है AP की, A1 इक्वल्स टू 2। A1 इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या हो गया कि जो AP का फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 2 है। तो इसका मतलब मेरे पास है A1 इक्वल्स टू कितने दे दिया आपको, 2, और साथ में कंडीशन और दिए, देखो A10 इक्वल्स टू 3, यानी AP का जो 10वां पद है 10 टर्म में वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब सपोज कर लेते हैं कि इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है इसका, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल डी है तो इसका मतलब बेटा जो A10 है वो A1 प्लस 9D के इक्वल होगा क्या, क्लियर है नहीं है, होगा 9D के इक्वल। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। A1 कितना दिया आपको, 2, तो 2 प्लस 9D इक्वल्स टू कितना होगा, 3, तो 9D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लियर है नहीं है, पक्का। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एक देखो A4 भी निकालना है, तो A4 यही निकाल लेते हैं अपन। तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, A कितना है, A1 मान लेते हैं, A1 कितना है 2 प्लस 3 इंटू 1/9 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/3, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7/3। तो जो AP वाला काम है वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आधा काम कंप्लीट है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि H1 H2 H3 अप टू H10 ये किस में है, HP में है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है इसका, 2 दिया है, देने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HP में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे इसको, तो 1/H1 1/H2 1/H3 अप टू 1/H10 ये किस में हो गए। अब मान लेते हैं कि ये जो AP बनी है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं मालूम है कैपिटल D मान लेता हूँ इसको। इसके लिए भी क्या कंडीशन दी है कि H1 इक्वल्स टू 2 है और H10 इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो 1/H10 किसके इक्वल होगा, 1/H प्लस 9D के होगा क्या, अरे इसका जो 10 टर्म का टर्म्स है 1/H10 1/H10 ही होगा, ये किसके इक्वल होगा, 1/H1 प्लस
90। अब h10 की वैल्यू क्या दी है आपको 3, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 90। क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा, सोल्व करो। 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 90। सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू क्या आई बताओ जल्दी से, -1/54। कितनी आई, माइनस का 1/54। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है वहाँ पे देखो, H7 की है, तो यहाँ से जो निकलेगा 1/H7 निकलेगा। 1/H7 किसके इक्वल होगा, 1/H1 प्लस 6D के, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 6 इंटू माइनस का 1/54। कितना हो गया 1/2 माइनस 1/9। सोल्व किया, एलसीएम कितना आएगा इसका 18। 18 का 9 माइनस 2, 7/18। 1/H7 की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से H7 की वैल्यू क्या आ गई 18/7। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइनली आपको निकालना है A4 इंटू H7। A4 की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी अभी, कितनी आई थी 7/3। 7/3। H17 की वैल्यू 18/7, 7 से 7 कर गया, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 6 आ गई। क्लियर? एक छोटा सा एपी और एचपी का मिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल एपी और एचपी की जो है प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। नोट करो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनकी हिंदी वैसे तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया तो बाद में क्वेश्चन क्लास के बाद में या कभी भी जो है मेरे से इसकी हिंदी पूछ लेना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A1 A2 A3 अप टू जो भी नंबर्स है किस में आपको अगेन HP में गिवन है। तो नंबर्स क्या गिवन है आपको A1 A2 A3 किस में गिवन है बेटा? अगर ये HP में है इसका मतलब क्या हो गया कि 1/A1 1/A2। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये नंबर किस में हो गए? AP में हो गए। तो सपोज कर लेते हैं कि OP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D सपोज कर ले। अब क्या गिवन है कंडीशन आपको देखो, A1 इक्वल्स टू क्या गिवन है 5 और A20 इक्वल्स टू 25। तो A20 मीन्स यहाँ पे जो कंटिन्यूसली चल रही है, तो मेरे पास में 1/A20 किसके इक्वल होगा? 1/A1 प्लस 19D के इक्वल होगा, नहीं होगा? क्योंकि अपन AP की बात कर रहे हैं तो AP में तो 20 नंबर का टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस 19D। अब यहाँ पे AP का 20 नंबर का टर्म क्या होगा? 1/A20 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1। अब A1 की वैल्यू क्या दी है मेरे को 5 और A20 की वैल्यू क्या दी है आपको 25। तो 1/25 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 19D। इसको सॉल्व करके मैं D की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या? तो देखो क्या होगा 1/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 19D। क्लियर? एलसीएम कितना है इसका 25। यहाँ क्या होगा मेरे पास में 1 माइनस 5। तो मेरे पास D की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 4/25 इंटू 19। क्लियर है ये D की वैल्यू? अब क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच an ग्रेटर देन 0। आपको n का इंटीजर वैल्यू निकालनी है, वो भी कौन सी? पॉजिटिव। मिनिमम पॉजिटिव पूर्णांक वैल्यू निकालनी, इंटीजर वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए मेरे पास इसका an क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए पहले इसका अपन an फाइंड करें। जब an आएगा तो उसको क्या पुट कर देंगे? लेस देन 0। तो an फाइंड करने के लिए यहाँ पे जब AP की बात हो रही है तो मेरे पास क्या आएगा 1/an आएगा। तो 1/an किसके इक्वल हो जाएगा? 1/A1 प्लस n-1 इंटू D के। तो कितना हो जाएगा बेटा 1/A1। A1 कितना है मेरे पास में 5 प्लस n-1। D की वैल्यू क्या है -4/25 इंटू 19। इसको आप पूरा सोल्व कर सकते हो क्या? सोल्व करने के लिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 इंटू 19। यहाँ कितना रह जाएगा 5 इंटू 19। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4 इंटू n-1। तो 1/an 19 5 जा 95 माइनस का 4n प्लस का 4/25 इंटू 19। क्लियर है क्या? तो इतना मतलब अगर मैं an की वैल्यू फाइंड करूँ तो आप बोलोगे सर an इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू 19 अपॉन ये कितना हो गया 99 माइनस 4n। अब आपसे क्या बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। इसकी वैल्यू अब देखो आप ध्यान से, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, तो इसका कोई रोल है क्या? इसका कोई रोल नहीं है। तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने में किसका रोल होगा? ये 99 माइनस 4n का होगा। तो अगर मेरे पास अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए देखो ध्यान दिख रहा है आपको कि क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं n की मिनिमम। देखो अगर मैं यहाँ पे 25 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 25 कितना होगा 100 और 99 माइनस 100 कितना हो जाएगा -1। लेकिन अगर आप 24 पुट करोगे तो 24 इंटू 4 96, ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको ये तो बोला है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 25 से। 25 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 25। क्लियर और नो क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल नोट करो जल्दी से फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।